राम नाम महिमा और ध्यान योग। ब्राह्मखंड के चातुर्मास्य महात्मा का वर्णन करते हुए भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से राम नाम की महिमा और ध्यान योग का निरूपण किया है, जो सभी के लिए बड़ा ही उपयोगी है। उसे संक्षेप में नीचे दिया जाता है। भगवान शिव जी बोले, प्रिय, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में जो सारभूत नाम है, मैं उसी का नित्य निरंतर जप चिंतन करता हूँ। मैं राम नाम जपता हूँ और उसी के अंक की इस माला द्वारा गणना करता हूँ। ओंकार सहित जो द्वादशाक्षर बीज है, उसका जप करने वाले मनुष्य के लिए वह कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला दावानल बन जाता है। इस अक्षर से प्रकट हुए मंत्र का जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा आश्रय लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म्य का सहस्त्रों जिह्वाओं द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में इसका जप, ध्यान और स्तवन करने पर यह महामंत्र सभी मासों में पाप नाश करने वाला होता है, किंतु चातुर्मास्य में तो इसका यह महात्म्य विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस महामंत्र के चिंतन मात्र से ही मनुष्यों को मनचाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके जप से सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। शूद्रों और स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का विधान है। शूद्रों के लिए राम नाम मंत्र विशेष ध्येय है। यही उन्हें कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला होता है। राम, इस 2 अक्षर के नाम का जप पापों का नाश कर देने वाला है। मनुष्य चलते, खड़े होते और सोते समय भी श्री राम नाम का कीर्तन करने से इहलोक में सुख पाता है और अंत में भगवान विष्णु का पार्षद होता है। राम, यह 2 अक्षरों का मंत्र कोटि शत मंत्र से भी बढ़कर है। यह सभी संकर जातियों के भी पाप का नाशक बताया गया है। चातुर्मास्य प्राप्त होने पर तो यह राम मंत्र अनंत फल देने वाला होता है। इस भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण ले चुके हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो विघ्नकारक दोष हैं, सब राम नाम का उच्चारण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो परमात्मा समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में अंतर्यामी आत्मा रूप से रम रहा है, उसे राम कहते हैं। राम, यह मंत्र राज भय तथा उपाधियों का नाश करने वाला है। क्षत्रियों के लिए यह युद्ध में विजय देने वाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को ही संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है। वह ब्राह्मणों के लिए भी मनोवांछित फल देने वाला है। रामचंद्र, राम राम इत्यादि रूप से उच्चारण किया जाने वाला यह 2 अक्षरों का मंत्र राज भूतल पर सब कार्य सिद्ध करने वाला है। देवता भी राम नाम के गुण गाते हैं। इसलिए पार्वती, तुम भी सदा राम नाम का जप करो। जो राम नाम का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राम नाम से सहस्त्र नामों का पुण्य होता है। विशेषतः चातुर्मास्य में उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। राम नाम के उच्चारण से हीन जाति में उत्पन्न लोगों का भी महान पाप भस्म हो जाता है। भगवान श्री राम संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके स्थित हैं और सब मनुष्यों में अंतरात्मा रूप से रहकर उनके पूर्व जन्मोपार्जित स्थूल एवं सूक्ष्म पापों को क्षण भर में भस्म करके उन्हें पवित्र कर देते हैं। ध्यान योग से समस्त पापों का नाश होता है। जप और ध्यान ही योग का स्वरूप है। शब्द ब्रह्म अर्थात ओमकार एवं वेद से प्रकट हुआ द्वादशाक्षर मंत्र वेद के समान है। ध्यान से मनुष्य सब कुछ पाता है। ध्यान से वह शुद्धता को प्राप्त होता है। ध्यान से परब्रह्म का बोध होता है तथा सगुण स्वरूप में चित्त वृत्ति की एकाग्रता रूप योग भी ध्यान से ही संभव होता है। ध्यान योग 2 प्रकार का होता है। एक सालंब अर्थात सगुण का और दूसरा निरालंब अर्थात निर्गुण का। सगुण साकार विग्रह नारायण का दर्शन सालंब ध्यान है। दूसरा जो निरालंब ध्यान है, वह ज्ञान योग के द्वारा बताया गया है। रूप रहित अप्रमेय तथा सर्वस्वरूप जो सनातन तेज है, जो सदा उदयशील एवं पूर्णतम है, जो निष्कल एवं निरंजनमय है, आकाश के समान सर्वव्यापक है, सुख स्वरूप एवं तुरीयातीत है, जिसकी कहीं उपमा नहीं है, वही परमेश्वर का निराकार स्वरूप
ध्यान योग के द्वारा चिंतन करने योग्य है। वह द्वंद्वों से रहित एवं साक्षी मात्र है, शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है, अपने तेज से उपमा रहित और अगाध है, उसी को तुम अंगीकार करो। काशी महात्म्य, मानस तीर्थ एवं गंगा की महिमा। अब काशी खंड की कुछ सार बातों का दिग्दर्शन कराया जाता है। इसमें काशी की महिमा का विस्तृत वर्णन है। काशी के अनेक तीर्थों का महात्म्य तथा काशी की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हुए मानस तीर्थों का बड़ा सुंदर विवेचन किया है। मुनिवर अगस्त्य जी ने अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा से कहा, वरारोहे सुनो, तत्व का विचार करने वाले ज्ञानी मुनियों ने बार बार यह निर्णय किया है कि मुक्ति के अनेक स्थान हैं। पहला तीर्थराज प्रयाग है, जो सर्वत्र विख्यात है। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, अवंती, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांचीपुरी, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी, कालंजर तीर्थ, प्रभास क्षेत्र, बदरिकाश्रम, महालय, ओमकार क्षेत्र अर्थात अमरकंटक, पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात जगन्नाथपुरी, गोकर्ण तीर्थ, भृगुकच्छ, भृगुतुंग, पुष्कर, धारा तीर्थ आदि बहुत से तीर्थ मुक्तिदायक हैं। सत्य, दया आदि जो मानसिक तीर्थ हैं, वे भी मोक्ष देने वाले हैं। सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों को वश में रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है। दान, दम तथा संतोष ये भी तीर्थ कहे गए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन उत्तम तीर्थ है। ज्ञान और धैर्य तीर्थ हैं और तपस्या को भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थों में भी सबसे बड़ा तीर्थ है अंतःकरण की आत्यंतिक शुद्धि। पानी में शरीर को डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने दम तीर्थ में स्नान किया है, मन एवं इंद्रियों को संयम में रखा है, उसी ने वास्तविक स्नान किया है। जिसने मन की मैल धो डाली है, वही शुद्ध है। विषयों के प्रति अत्यंत राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयों में विराग होना निर्मलता कही गई है। यदि अपने भीतर का मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिसने अपने इंद्रिय समुदाय को वश में कर लिया है, वह मनुष्य जहां निवास करता है, वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ हैं। ध्यान से पवित्र तथा ज्ञान रूपी जल से भरे हुए राग द्वेषमय मल को दूर करने वाले मानस तीर्थ में जो पुरुष स्नान करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। तीर्थ सेवन के अधिकारी। अब पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं, उनकी पवित्रता का क्या हेतु है, यह सुनो। पृथ्वी के कुछ भाग अत्यंत पुण्यमय हैं। पृथ्वी के अद्भुत प्रभाव, जल के विलक्षण तेज तथा मुनियों के निवास स्थान होने से तीर्थ पुण्य स्वरूप माने जाते हैं। अतः जो प्रतिदिन भूमंडल के तीर्थों एवं मानस तीर्थों में भी स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति सभी संयम में हैं, वह तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है तथा जिसमें अहंकार का सर्वथा अभाव है, वह तीर्थ फल का भागी होता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल तर्क का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ सेवन का फल नहीं पाते। काशी, कांची, माया अर्थात लक्ष्मण झूले से कनखल तक, अयोध्या, द्वारका, मथुरा और अवंती ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। केदार तीर्थ का महत्व उससे भी अधिक है। श्रीशैल और केदार से भी उत्तम मोक्षदायक तीर्थ प्रयाग है तथा तीर्थ श्रेष्ठ प्रयाग से भी बढ़कर अविमुक्त क्षेत्र। काशी में जैसा मोक्ष मिलता है वैसा कहीं नहीं। श्रेष्ठ तीर्थ काशी संपूर्ण भुवनों में सबसे उत्तम है। काशी में देहावसान होने से अनायास मुक्ति होती है। अविमुक्त क्षेत्र ब्रह्मांड के भीतर रहकर भी ब्रह्मांड में नहीं है। इसकी लंबाई 5 कोस है।
काशी में देह त्याग करने वालों का नियंत्रण स्वयं भगवान काशीनाथ करते हैं। जिन्होंने वहां रहकर भी पाप किए हैं उनको दंड देने वाले काल भैरव हैं। वहां कभी किसी को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पाप करने वालों को दारुण रुद्र यातना भोगनी पड़ती है, जो नरक से भी अधिक दुस्सह है। जो मनुष्य दूसरे की निंदा और पर स्त्री की अभिलाषा करते हैं उन्हें काशी का सेवन नहीं करना चाहिए। जो वहां सदा प्रतिग्रह लेकर धन संग्रह करने की अभिलाषा रखते हैं अथवा कपट पूर्वक दूसरों का धन हड़प लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी काशी का सेवन नहीं करना चाहिए। काशी में रहने वाले पुरुष को दूसरों को पीड़ा देने वाला कर्म सदा के लिए त्याग देना चाहिए। यदि यही करना हो तो दुष्ट चित्त वाले पुरुषों का काशी में निवास करना भला किस काम का। यहाँ काशी की महिमा के प्रसंग से सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेर, ध्रुव आदि विभिन्न लोकों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है तथा श्री गंगा जी की महिमा, स्तुति एवं गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन है। यहाँ तो संक्षेप में केवल गंगा जी की महिमा का उल्लेख मात्र किया जाता है। गंगा जी की महिमा। श्री महादेव जी ने कहा, गंगा शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूप 3 शक्तियों वाली, दयामयी, आनंदामृत रूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपा है। जगत धात्री परम ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूं। जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। अज्ञान, राग और लोभादि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती। जो चलते, खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते, पीते, जागते, सोते तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। जो गंगा स्नान के लिए उद्यत होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, वह भी निस्संदेह गंगा स्नान का फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वे गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है। उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओंकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ हैं, तथा जिस प्रकार विद्याओं में आध्यात्म विद्या और स्त्रियों में पार्वती देवी उत्तम हैं, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। अनेक रूप वाले पितर सदा यह गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा। जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान कर देवताओं तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके दीनों, अनाथों और दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे निमित्त जलांजलि देगा। गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र और पूर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार भी गंगा स्नान करने मात्र से समस्त संचित पाप का नाश हो जाता है। महाकाल क्षेत्र की महिमा। अब